हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लेंडर की कलेक्शंस के बारे में। जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो सीन कलेक्शन, कैमरा, क्यूब, लाइट ये सब आपको मिलेगा। अगर आप इस कलेक्शन को रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए और आप यहाँ इसे जो भी नाम देना चाहते हैं वो इसे दे सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ कहीं और क्लिक कर दें और 3D व्यू पोर्ट या कहीं भी चले जाएं, और अगर आप अपनी कलेक्शन के पास जाना चाहते हैं तो यहाँ आउटलाइनर सिलेक्ट कीजिए और वापिस आप अपनी कलेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर नई कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं लगाना तो यहाँ पे ये जो डब्बा जैसा बना आ रहा है इसके ऊपर एक प्लस का आइकन है, आप यहाँ से भी न्यू कलेक्शन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बन जाएगी। अगर आप यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ दबाएंगे तो यहाँ इसकी सब कलेक्शन बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसे आप न्यू कलेक्शन बना सकते हैं। मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया, चाहे आप डिफॉल्ट कलेक्शन में ही ऐड करें, लेकिन फिर अगर आपको वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरी कलेक्शन में ऐड करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और M दबाइए। तो आप या तो न्यू कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। अगर आप सीन कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसे दूसरी कलेक्शन में ऐड करना है, अब ये यहाँ आ गया। अब मान लीजिए आपको वापस उसे प्रीवियस कलेक्शन में भेजना है तो आप या तो उसे ड्रैग कर लीजिए या इस पे क्लिक कीजिए और M दबाइए, तब भी ये वैसे ही होगा। अब अगर मान लीजिए आपको इस स्फीयर को इस कलेक्शन में भी शो करना है और इस कलेक्शन में भी शो करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे ही आप इसे यहाँ ड्रैग करने लगेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल टू लिंक। अगर आप कंट्रोल भी दबा देंगे तो ये यहाँ लिंक हो जाएगा इस कलेक्शन के साथ। ये देखिए, अब ये स्फीयर यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ एक ही है लेकिन यहाँ कलेक्शन 2 में शो कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आपको इसे अनलिंक करना है तो जिस भी ऑब्जेक्ट को अनलिंक करना है आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और अनलिंक दबा दीजिए। ये देखिए, तो ये इस कलेक्शन में रह गया। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अनलिंक कर देंगे। और इसका एक और ऑप्शन है, अगर आप मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो कलेक्शंस का ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही आपने ये स्फीयर सिलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ ये 2 कलेक्शन आ रही हैं। जिससे भी आपको डिलीट करना है वहां से आप इस क्रॉस को क्लिक कीजिए और ये वहां से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको सेकंड से करना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये हैं लिंक करने के 2 ऑप्शन। अगर आपको मान लीजिए यहाँ ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जितने भी सीन में हैं, या तो आप शिफ्ट दबा के रखिए और यहाँ क्लिक कीजिए तब भी हो जाएगा, या आप सीधा इस कलेक्शन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। ये देखिए, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ ये सिलेक्ट हो गए। तो ये दोनों तरीके सिलेक्ट करने के हैं। और अगर आप मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डी सिलेक्ट करना है तो फिर से क्लिक कीजिए तो डी सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, डुप्लीकेट कलेक्शन भी डुप्लीकेट ही करेगा और ये भी डुप्लीकेट ही करेगा, लेकिन इनका डिफरेंस देखिए। मान लीजिए आपने इसे डुप्लीकेट लिंक कर दिया, आपने ये क्यूब सिलेक्ट किया और आप एडिट मोड में गए और आपने इस फेज को यहाँ एक्सट्रूड किया। अब देखिए, आप यहाँ एक्सट्रूड कर रहे हैं लेकिन यहाँ भी एक्सट्रूड हो रहा है। अगर आप यहाँ सिंपल डुप्लीकेट कलेक्शन करेंगे, अब अगर आप एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए, तो यहाँ कुछ भी साइड में एक्सट्रूड नहीं हो रहा है। बस यही फर्क है दोनों में, डुप्लीकेट लिंक्ड और डुप्लीकेट कलेक्शन में, ये दोनों हो गए। और ये कॉपी पेस्ट, तो अगर आप पीसी चला रहे हैं तो कॉपी पेस्ट आपको समझ आ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ ये जो डिलीट का ऑप्शन है और डिलीट हायरार्की दे रखी है। देखिए, ये दोनों करेंगे तो डिलीट ही, लेकिन इनका एक फर्क है। देखिए, जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट है X, अगर आप X दबाएंगे सिर्फ वो कलेक्शन डिलीट हुई है, लेकिन उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उस कलेक्शन से बाहर आके सीन कलेक्शन में आ गए हैं लेकिन डिलीट नहीं हुए। इसके अलावा अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डिलीट हायरार्की दबाएंगे, देखिए, तो जितने भी ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन के अंदर थे वो सब कुछ डिलीट हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और डिसेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये है इंस्टेंस टू सीन। अब देखिए ये क्या काम करेगा। अगर आप बिना कुछ साइज इंक्रीज किए हुए ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंसिंग करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ इसे ड्रैग कीजिए, आप जहां भी इसे सेट करना चाहते हैं वहां कीजिए, हो गया काम। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ ऐड ऑप्शन में जाएं और कलेक्शन इंस्टेंस दबाएं तब भी आप वही काम करेंगे। ये देखिए, जो भी आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन है अनलिंक का, तो लिंक अनलिंक तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसके बाद है विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये यही ऑप्शन है जो यहाँ सामने दे रखे हैं। देखिए कैसे, कंट्रोल के साथ अगर आप हाइड करेंगे तो यहाँ बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है विजिबिलिटी आइसोलेट का, ये देखिए ये भी यही काम करता है। समझ रहे हैं? और इसके बाद के ऑप्शन भी ऐसे ही काम करते हैं। ये देखिए, शो ऑल इनसाइड
लाइट, हाइड, इनेबल इन व्यू पोर्ट, इनेबल इन रीरेंडर, तो ये सारे यही काम करते हैं। अब विजिबिलिटी के आगे जो ऑप्शन है वो है व्यू लेयर का, इसमें भी यही ऑप्शन है। अगर आप व्यू लेयर में जाके डिसेबल दबाएंगे तब भी वैसे ही डिसेबल होगा जैसा यहाँ से हो रहा है। अब हम बात करेंगे व्यू लेयर में ये जो अगला ऑप्शन है सेट होल्ड आउट का, ये क्या काम करता है। देखिए जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी कलेक्शन को मास्क कर देगा, जो भी आपकी एक्टिव व्यू लेयर होगी उसमें से। तो यहाँ ये मास्क हो गया, और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो वापस इस पे जाइए और यहाँ क्लियर होल्ड आउट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे व्यू लेयर के आगे जो ऑप्शन है, ये देखिए ये सिर्फ आपकी कलेक्शन को अलग कलर देने के लिए है, और इसके बाद के ऑप्शन जो है इन्हें हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसमें से ये जो मार्क एज एसेट है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में हम आपके लिए आगे एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि आखिर ये काम क्या करता है। और इसके बाद के ये जो ऑप्शन है एरिया, इसके बारे में तो हम आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ व्यू लेयर्स की। देखिए लेयर्स को ऐसे समझिए जैसे केक की लेयर्स होती हैं, बस वैसे ही एक ही सीन के अंदर जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब आप लेयर का ज्यादा यूज करेंगे। अभी तो यहाँ एक लेयर है, इसके बाद आप दूसरी लेयर क्रिएट कर लीजिए, तो यहाँ इसके साइड में ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिए। इसे हमने सेकंड लेयर का नाम दे दिया है। ये जो सेकंड लेयर है इसमें हम सिर्फ स्फीयर को शो करना चाहते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ हाइड इन व्यू पोर्ट ऑप्शन पे, तो देखिए ये ऊपर वाली कलेक्शन कंप्लीटली हाइड हो गई। अब फर्स्ट लेयर में ये कंप्लीट विजिबल है और सेकंड लेयर में सिर्फ ये सेकंड कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था स्फीयर ये विजिबल था। जो भी ऑब्जेक्ट आप विजिबल करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं, और वो भी एक ही सीन के अंदर। अब हम बात करेंगे ये जो यहाँ ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले मोड, ये क्या काम करता है। देखिए इसके अंदर काफी ऑप्शन दे रखे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सीन्स की। तो अब इस सीन के अंदर क्या क्या है, एक तो हमने 2 लेयर सेट कर रखे हैं, ये है ये वर्ल्ड जो यहाँ साइड में दे रखा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो लगेगी तब आपको कंप्लीट समझ आएगा ये चीज क्या है। और इसके नीचे दे रखी है हमारी कलेक्शंस, तो हमने 2 कलेक्शन बना रखी है, और इसके नीचे दे रखे हैं ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ऐड कर रखे हैं। तो ये है सीन्स। और व्यू लेयर के बारे में तो आप जानते ही हैं जो हमने आपको अभी बताया है। अब इसके नीचे है वीडियो सीक्वेंसर, अगर आपके पास वीडियो फाइल होगी तो वो यहाँ शो हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ब्लेंडर फाइल की। यहाँ पर जो भी आपके सीन में इमेजेस, मैशेस, लाइट, कैमरा जो कुछ भी दे रखा है वो यहाँ शो होगा। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ ये कलर सिलेक्ट कर रखा है इस क्यूब का ग्रीन, और अब आपने यहाँ एक और कलर सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने ब्लू कर दिया। अब अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ब्लू सेट करना है लेकिन ग्रीन सेट नहीं करना, तो आप इस पे गए और आपने इसे रिमूव कर दिया। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन असल में वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप उसको कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से उसे डिलीट कीजिए। ये देखिए ये जो ग्रीन वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ये मटेरियल्स का है। अगर आप इसे यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ ऑप्शन डाटा में जाएंगे, इस ऑप्शन डाटा में वही डाटा शो होता है जिसका यूज आपने अभी तक नहीं किया है। जैसे आपने ये ग्रीन मटेरियल का यूज अभी तक नहीं किया तो आप यहाँ से भी इसे डिलीट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो डाटा एपीआई है ये क्या करता है, जितने भी डाटा ब्लॉक्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के साथ उन्हें यहाँ शो करता है। ये देखिए सब कुछ यहाँ शो होगा। और इसके नीचे है लाइब्रेरी ओवरराइड्स, यहाँ जितना भी लाइब्रेरी ओवरराइड डाटा है इस वाली फाइल में वो सब कुछ यहाँ शो होगा, समझ रहे हैं। और इसके नीचे है ऑप्शन डाटा, इसके बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये वही चीजें शो करता है जिनका यूज आपने इस सीन में नहीं किया है। अब बात करते हैं यहाँ ये जो रेस्ट्रिक्शन टॉगल्स दे रखे हैं ये क्या काम करते हैं। चलिए इन्हें इनेबल कर लेते हैं। और इनके ये जो लास्ट में 2 ऑप्शन है इन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही दे रखा है एक्सक्लूड फ्रॉम व्यू लेयर। अगर आप इसे एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन ये उसी लेयर से एक्सक्लूड होगा, ये दोनों लेयर से एक्सक्लूड नहीं होगा। ये देखिए आपने यहाँ इसे यहाँ से एक्सक्लूड किया है, लेकिन अगर आप यहाँ सेकंड लेयर में जाएंगे तो यहाँ पर ये अभी एक्सक्लूड नहीं हुआ है। अब इसके नीचे है सिलेक्शन डिसेबल। अगर आप पूरे की पूरी कलेक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को डिसेबल करना चाहते हैं, ये देखिए अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया अब आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन ये क्यूब सिलेक्ट नहीं होगा। और ये जो इसके आगे आंख जैसी बनी हुई है ये क्या करती है, ये व्यू पोर्ट से तो हाइड कर देगी आपके ऑब्जेक्ट को। ये देखिए अगर आप इस क्यूब को हाइड कर देंगे तो ये यहाँ से तो हाइड हो जाएगा, लेकिन जब आप रीरेंडर निकालेंगे ये देखिए तो ये क्यूब आपके सामने आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप रीरेंडर से भी इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो इसके आगे ये जो कैमरा का ऑप्शन दे रखा है ये रीरेंडर्स में भी डिसेबल कर देगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो फिर अगर आप रीरेंडर निकालेंगे तो वो क्यूब भी यहाँ रीरेंडर के टाइम हाइड हो गया है। बस ये काम है इनका। अब इसके बाद ये जो कंप्यूटर जैसा बना हुआ
हुआ है। ये देखिए ये क्या काम करता है। आप यहाँ क्यूब को हाइड करेंगे तो अगर आप दूसरी सेकंड लेयर में जाएंगे तो यहाँ पर वो क्यूब हाइड नहीं हुआ है, ये देखिए, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट लेयर में हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ इस क्यूब को यहाँ से हाइड करेंगे तो ये डिसेबल कर देगा, वो भी ग्लोबली। वो कैसे, ये देखिए आपने यहाँ इसे डिसेबल किया, अगर आप सेकंड लेयर में जाएंगे तो वो देखिए ये सेकंड लेयर में भी डिसेबल हुआ है। समझ रहे हैं, बस ये काम है दोनों का। अब इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये शॉर्ट अल्फाबेटिकली करेगा, ये सिंक्रोनाइज कर लेगा और ये शो कर देगा मोड कॉलम को, ठीक है। और इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑल व्यू लेयर्स, ये क्या करेगा, जितने भी लेयर्स हैं उन्हें यहाँ शो कर देगा। ये देखिए अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो जितनी भी लेयर्स आपने बनाई हैं वो आपको यही मिल जाएंगी। अगर आप कलेक्शन शो नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कलेक्शन शो नहीं होगी। अगर आप अल्फाबेटिकली अपने ऑब्जेक्ट्स को नहीं शॉर्ट करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कलेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ आपके सामने काफी शॉर्टकट आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय।